ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत का शैडो कैबिनेट का जो सेशन है सोमवार से शुक्रवार तक चलता है। आपके बीच हम उपस्थित हैं। साथियों, जो भी बिल संसद के द्वारा पारित किए गए पिछले 5 साल में मोदी गवर्नमेंट के द्वारा, उनको हम आप तक पहुंचा रहे हैं, कभी 2 कभी 5। एक बात हम इसमें जोड़ना और चाह रहे हैं कि कुछ बिल ऐसे हैं जो लैप्स हो गए या विड्रॉ हो गए। 1562 बिल तो इन्होंने पुराने थे, उनको वापस लिया। 3 किसानों वाले बिल भी इन्होंने वापस लिए। 3 आईपीसी, सीआरपीसी और इनके लिए भी जनता के दबाव से वापस लिए। कुछ बिल और हैं जिनका मैं समय समय पे वर्णन करता रहूंगा। तो आज मैं बिजली का एक बिल था, इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020, जो 8 अगस्त को रखा गया था संसद में, लेकिन उसको सरकार को वापस लेना पड़ा क्योंकि किसानों ने 3 बिलों के सिवा इस बिल की भी धमकी दी थी। तो चुनाव के कारण से ये, क्योंकि संसद खत्म हो चुकी है, तो इसलिए ये बिल लैप्स हो गया। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं कि इन्होंने ये भी, इसका था बिजली मंत्रालय के द्वारा था, एक पावर मंत्रालय के द्वारा, जो भी एनवायरमेंट का था, जो कल मैंने बिल पेश किया था, एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल जो है, उसके अंदर कार्बन क्रेडिट देना था, सोलर की प्लेटें अडानी की बेचनी थी, इसमें भी यही काम था। तो इन्होंने उसके नहीं करके उस एनर्जी के मार्फत इन्होंने ये बिल पास कर दिया, जो 12/12/2022 को आपके सामने पेश हुआ। तो सरकारें दबती है यूनियनों के मार्फत, लेकिन कोई न कोई पतली गड़ी निकाल करके अपनी कंपनियों को, जो चंदा देने वाली कंपनी है या इनके खास जो भी होते हैं, उनको ये लोग उसको फायदा दे देते हैं। और कुछ बिल जो है अंतर्राष्ट्रीय दबाव में भी बनते हैं। इंडियन अटलांटिक बिल 2020, ये नो मैन लैंड है, अटलांटिक पे ऊपर है, जहां 54 देशों की लेबोरेटरी खुली हुई है। भारत की भी वो रिसर्च सेंटर खुला हुआ वहां 2। तो वहां पे अंतर्राष्ट्रीय दबाव ये था कि भाई कोई यहाँ से कचरा ले जा करके वहाँ प्लास्टिक वगैरह दे दो या इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं कर दो, इसलिए ये बिल भी लिया गया अर्थ साइंस के मार्फत। यानी सरकारें किसानों के कारण से एनर्जी का जो बिल था उसको पेंडिंग रखा और वो संसद खत्म होते ही लैप्स हो गया। ये एक राहत का विषय है। लेकिन एनर्जी के साथ में इन्होंने जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल था उसको एनर्जी के मार्फत लेकर के वापस इन्होंने अडानी की प्लेटें बेचा दी। ये इनका गोरख धंधा चलता ही है। अब इस विदेश के प्रेशर के कारण से इंडियन अटलांटिक बिल, जहां 54 देशों की वर्कशॉप खुली हुई है, वहां पे रिसर्च सेंटर हैं, उनके लिए भी इन्होंने कहा भाई हम भी नहीं ले जाएंगे। इस तरीके का ये बिल था। एक बिल और लैप्स हुआ इनका, वो समाज के प्रेशर से कैसे होता, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज, यानी लड़कियों की उम्र 21 साल कर रहे थे, ये पहले 18 साल थी। इस बिल को ये ला करके लाए हैं टेबल पर, लेकिन ये बिल भी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का था, ये भी लैप्स हो गया। ये रात है, अच्छा है, बुरा है, ये समाज ने अब प्रेशर रहा, इनके ग्रुप का रहा, कैसे रहा, ये वो किसानों के बिल से इलेक्ट्रिसिटी वाला रहा। इसके कारण से ये 2 बिल इसमें लैप्स हुए। मैं बिल को सीरियल से पढ़ता जा रहा हूं। एक इन्होंने इलेक्शन बिल लाए। ये इलेक्शन में क्या था, पहले 1 अगस्त को ऊपर साल भर में एक बार ही एंट्री होती थी, किसी को 18 साल होते थे तो अगस्त आया तो हो गए, अगस्त के बाद में चूक गए तो अगले अगस्त को देखो। तो अब की बार इन्होंने 4 बार कर दिया, अप्रैल का 4-4 महीने के 3-3 महीने के अंदर अंतराल के अंदर 1 तारीख को जो है यानी फर्स्ट टाइम वोटर या 18 साल होते ही उनकी एंट्री करवा दो। और ऑनलाइन का सिस्टम भी है, बीएलओ वगैरह भी करता है। तो ये नए लड़कों को जोड़ने के लिए ये बिल लाया गया कि भाई साल में 4 बार जोड़ लो। ये आम लोगों को पता नहीं है, ले जाते नहीं है। इसके सिवा इन्होंने इसको आधार से लिंक कर लिया। तो ये चला भी था कि भाई हमारा कैसे जोड़ेंगे करेंगे, लेकिन नहीं, हमारा जो इलेक्शन लॉज के नाम से 21 लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट के नाम से बढ़ा, एक एंटी डोपिंग के नाम से बढ़ा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ियों के लिए डोपिंग की हमारे यहाँ सुविधा नहीं थी, इसके लिए यहाँ भी ये व्यवस्था की गई और ये हुआ। अब मैं आपको एक विशेष बिल के ऊपर ले जाना चाह रहा हूं कि हम लोग जो सिटीजन हैं, सिटीजन के लिए क्या सुविधा है और कंपनियों के लिए क्या सुविधा है या इंस्टीट्यूशन के लिए सुविधा है। कंपनियों के लिए इन्होंने एक मेडिएशन बिल बनाया, यानी मध्यस्थता करने के लिए बिल बनाया। वो इनका जो है 1 अगस्त 23 को पास हो गया और मेडिएशन बिल लागू। मेडिएशन काउंसिल बनाएंगे ये लोग, और मेडिएशन काउंसिल के नीचे आपका डिस्प्यूट है कभी कंपनी का या इंस्टीट्यूशन का, सिटीजन का नहीं,
जैसे किसान है तो किसान एक सिटीजन है, सिटीजन के लिए कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन जीवन में आपको इस देश में अंदर रहना है तो नागरिक के रूप से सुखी नहीं रहेंगे आप इस बात से सुखी रहेंगे कि या तो आप कंपनी के मॉडल में रहें या आप कॉरपोरेट के मॉडल में, उसमें कोऑपरेटिव के मॉडल में रहें, या आप कोई न कोई एक सोसाइटी या यूनियन उसके मॉडल में रहें। इंडिविजुअल सिटीजन के लिए यहाँ सोशल सिक्योरिटी के नाम से सिर्फ 5 किलो अनाज की कहानी या आपको जो भी ये हेल्थ के बारे में ये चीजें हैं, जो भी फीसें वगैरह है, लेकिन आपके राइट्स को प्राप्त करने के लिए जो है वो किसी प्रकार का प्रावधान नहीं है। अब मीडिएशन बिल जो था, मैं इसको पढ़ रहा था तो इसके अंदर मुझे ऐसा लगा कि ये लोग दिल्ली के अंदर एक ऐसा सेटअप खड़ा कर रहे हैं, न्यू दिल्ली के अंदर आर्बिट्रेशन के हिसाब से काउंसिल बन जाएगी और काउंसिल के अंदर आप एक अपना आदमी रख दो, उधर का आदमी रख दो और 180 दिन तक आप यहीं कोर्ट में जाओ ही मत, निपटा दो। निपटाने के बाद में उसका आपको ये है कि वो जो फैसला होगा वो लागू होगा। यानी आपको किसी वक्त, अब आपने केसीसी ली तो आपके लिए मीडिएशन की कोई व्यवस्था नहीं, वो आएगा आपके यहाँ, वो कुड़की उड़की वो खेतों की वो चल रही है, क्योंकि इंडिविजुअल सिटीजन है। कंपनी जब आती है ना बीच में, इसलिए इस बात पे भी हम एक सेशन करेंगे पूरा का पूरा 1.5-2 घंटे का, किसी वकीलों को बुला करके, कि भाई इस देश में हम कंपनी के रूप में रहें या नागरिक के रूप में रहें। नागरिक के लिए सिर्फ एक भिकमंगी या ऐसी कोई व्यवस्था है जिसको कि आपको ये सोशल सिक्योरिटी के नाम से आपको दे दिया, कुछ चीजें आपके लिए छोड़ दी, SC ST बनो। मतलब ये जातियां बनने के बजाय हमें कंपनी बननी चाहिए कि कौन हो कि आप उस कंपनी के आदमी हो। उस कंपनी यदि बन गए ना, अब आप SC में हो, ST में हो, जाट हो, OBC हो, इस बीमारी में पड़ने के अंदर ये आपको सोशल सिक्योरिटी का फंडा तो दे देते हैं, लेकिन आर्थिक जो मामला है, आर्थिक मामले में सिर्फ कंपनी को फायदा होता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम से बहुत सारे बिल आ गए आपके पास में। इस तरह से कई ऐसे सिस्टम खड़े कर दिए इन्होंने कि इसके अंदर आप कंपनी के रूप में रहोगे। कंपनी का प्रेशर होने के बाद में इन्होंने जो है कुछ कोऑपरेटिव सिस्टम भी डाला। अब कोऑपरेटिव भी इनडायरेक्टली, जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव इनडायरेक्टली वो कंपनी का ही है, वहां शेयर होल्डर्स है, यहाँ पे आपके मेंबर हैं कोऑपरेटिव के, लेकिन आप उस लेवल पे नहीं पहुंच पा रहे हैं कि एज ए इंडिविजुअल सिटीजन के रूप में यदि आप जाएं अपने फंडामेंटल राइट को लेकर के कि भाई कंपनी में भी आदमी है, यहां भी आदमी है, लेकिन समूह के रूप में जीना जरूरी है। समूह आपने जातियों का बनाया, समूह आपने किसान या इस तरह से बांटा, समूह आपको आर्थिक युग का फायदा उठाने के लिए आपको समूह बनाना है तो कंपनी का समूह बनाओ, जाति बनानी है तो कंपनी की जाति बनाओ। ये मीडिएशन एक्ट की जब मैं पूरी परिभाषाएं पढ़ रहा था, उसमें सारा कुछ देख रहा था, उसमें मुझे लगा कि आराम से आप बिना कोर्ट के भी बाहर किसके फैसला करवा सकते हो। 5 करोड़ मुकदमे पेंडिंग थे, सरकार ने कहा पेंडिंग है इसलिए हम चाह रहे हैं कि इसके बाहर ही कुछ फैसला हो जाए। इधर इन्होंने खाप और ये जो भी ये व्यवस्था थी समाज की, उसको कोलैप्स करके और एक नई व्यवस्था अपनी ओर से खड़ी की। इसको मीडिएशन को खाप की आप कह सकते हो। भाई इसके अंदर आपको कौन सी ऐसी जरूरत महसूस हुई कि आपने मीडिएशन के लिए कौन व्यक्ति होंगे, इनके यहाँ रजिस्ट्रेशन कराओ कि ये व्यक्ति होगा, इसकी ये क्वालिफिकेशन होगी। अंतर्राष्ट्रीय विवाद भी है तो निपट जाता है, लेकिन समाज ने पुराने जमाने में जो सिस्टम था उसको इन्होंने खत्म किया। खत्म करने के बाद में कोर्ट का पेंडिंग लाइबिलिटी नहीं हो, इसलिए बाहर एक व्यवस्था खड़ी की। इसके लिए आर्बिट्रेशन का भी पहले सिस्टम था, आर्बिट्रेशन के सिवाय कंसाइलेशन का भी सिस्टम था, उसका अपना एक व्यवस्था है। इसके बीच में ये मीडिएशन का सिस्टम है। सिंगापुर के अंदर एक समझौता हुआ था अंतर्राष्ट्रीय, और लोगों को कहा गया कि भाई जल्दी से आप न्याय दिलाओ तो ये सिविल और इस टाइप के जो मुकदमे हैं आपके कोई प्रॉपर्टी राइट के, वो आप बाहर निपटा लो। 180 दिन के अंदर इन्होंने इस तरह की व्यवस्था कर दी कि 180 दिन में आप नहीं निपट पाते हो तो कोर्ट आपके लिए खुले हैं, आप जाइए, वरना आपको 180 दिन में आपको करना। और करना क्या, एक आदमी अपना होगा और वो किसी भी हो सकता है, वकील भी जरूरी नहीं है। तो इन सब बातों को लेकर के हम जो है इसमें पहुंचे हैं कि ये जो है समाज के अंदर होने के बाद में मैं कुछ एक लेफ्ट का एक बिल और बता रहा हूं, जो समाज के अंदर किस तरह से ये लोग शासन करते हैं। तो आम आदमी तक ये बात पता होनी चाहिए कि ये करते क्या है आखिर। मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ द पेरेंट एंड सीनियर सिटीजन अमेंडमेंट बिल 29, ये पेंडिंग ही पड़ा, लैप्स हो गया।
आपने इनको बूढ़े आदमियों के लिए ये कोई किया, पता नहीं क्या समाज की व्यवस्था रही, या ये भूल गए या कैसे हुआ, ये बिल इन्होंने यहीं लटका के रख दिया। एक इनका था कि इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट अमेंडमेंट, ये कर्नाटक बांधों के लिए पानी के लिए लड़े थे, तो ये नहीं। अब इनके क्या करते हैं कि साइड में कुछ काम करते हैं कि इस बांध का पानी किधर जाएगा, जैसे राजस्थान कैनाल का अभी इधर कह रहे हैं कि सिक्कर की नहर आएगी, कोई कह रहा है वहां कुंभाराम आ रही नहर आएगी। इन सब बातों के अंदर इन्होंने क्या किया कि बांध भी कब्जे कर लिए। अब इधर इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट का बिल था, वो उसको पेंडिंग जल शक्ति के नाम से जो था 31 जुलाई को 19 को रखा था, उसको पेंडिंग रख करके और इन्होंने अपना एक डैम सेफ्टी वो नाम बदल के ऐसा कुछ करो कि ये कब्जे हो जाए पानी, तो पानी खुद के कब्जे में ले लिया। पहले तो डिस्प्यूट था, दो आदमी जब लड़ते हैं तो उनके डिस्प्यूट को निपटाने के बजाय आप उस पूरे तंत्र को अपने हाथ में मुट्ठी में ले लो ताकि आपकी समस्या ही मिट जाए। तो पानी कब्जे हो गया, 10 मीटर से ऊपर के बांध गए, जो मैं कल या परसों में जब भी ये बिल पेंडिंग जो है इसमें लिस्ट में सीक्वेंस वाइज मैं पढ़ रहा हूं, इसी तरह से इन्होंने जो है जम्मू कश्मीर के लिए भी 2 बिल थे, वो भी पेंडिंग कर दिए। खुश करने के लिए इन्होंने वो बिल भर दिए, क्योंकि संसद खत्म हो गई तो वो पेंडिंग हो गए। बाकी मोटा सा आपको ये है कि आप लोग इस सिस्टम को पहचाने बिना या ये लोग करते क्या हैं इनको जाने बिना अनायासी बेस करके जातिवाद पे, धर्म पे या इस तरह की वोटिंग या इस तरह से आप अपनी सोसाइटी को खड़ा करेंगे तो आपको कोई इसका परिणाम नहीं आएगा। एक एक चीज का पता होना चाहिए। जब आप इस बात को देखो कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल जब हुआ था, उसको मैंने पढ़ा था, 2019 में आया था, उसके अंदर मोटा मोटा यह था कि बड़ी बड़ी फैक्ट्री और इंडस्ट्री को, अडानी को बिजली का उसके पास तंत्र है, इसलिए उसको कह दिया कि भाई आप जो है ऑटोमेटिक, जैसे आप मोबाइल में जाते हैं ना पैसे, उस तरह से वो एडवांस पैसे ले लो, इनको बिजली दे दो और क्वालिटी बिजली दे दो। और बाकी का जो कचरा है उस गांव के, उसमें लिखा हुआ बाकायदा, बाकी का कचरा स्टेट को दे दो जाके, ये डिस्कॉम वगैरह है तो हमारी बिजली आए कि नहीं आए ये। लेकिन उन्होंने सेठ साहूकारों ने कहा देखो हमें बिजली टनाटन मिलनी चाहिए, तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया। इधर जो है इन्होंने कोशिश की कि भाई किसी तरीके से जो है बिल आए नहीं, तो टिकैत का स्टेटमेंट एक बार सुन रहा था कि ये भी हमारी लड़ाई है, एक चौथा बिल नहीं आया, तो इन्होंने कहा मरने दो एक बार। तो इन्होंने क्या किया, दूसरा रास्ता ढूंढा, जो इलेक्ट्रिसिटी की जगह एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी भी आती, इलेक्ट्रिसिटी और एनर्जी में फर्क नहीं है, डिपार्टमेंट वही है, जबकि एनर्जी कंजर्वेशन जो था पेरिस समझौते के ऊपर था, तो उसको हमें कार्बन क्रेडिट के ऊपर था। तो यह कौन सा महकमा था, पावर वाला, लेकिन चूंकि फाइल पावर महकमे में जाती है, अडानी जी की पहुंच पावर महकमे में ज्यादा थी, एनवायरमेंट वाले में कम होगी पहुंच, तो इन्होंने एक कोई ढूंढ लिया कि भाई तुम इसमें बिल बनवा दो। उस आदमी ने कर दिया, उसने बहस कर दी, सारी बहस हुई नहीं, ये संसद में बात उठी, मेरी डायरियों में लिखी हुई है कि भाई पावर महकमे के अंदर ये बिल क्यों पास हो रहा, लेकिन उनको तो देना था, उनकी प्लेटें बेचनी थी, तो उन्होंने प्लेटें बेच दी। अब हमें किस लिए बेच दी कि इन्होंने 3 तरह का, जैसे मैंने कल बात कही थी कि भाई इन्होंने ये कहा कि एक तो आप छतों के ऊपर ये लगा लो, हम आपको इतनी यूनिट फ्री दे देंगे। केजरीवाल ने यूनिट फ्री की, इसने कह दिया कि तुम छतों पे लगा दो, मैं फ्री कर दूंगा 300 यूनिट। अब छतों पे लगाने के अंदर इनको करना क्या था, छतों के अंदर तो इनको ये था कि भाई उनकी प्लेट बिके, आपका कब वो क्या हो वो कटते रहेंगे पैसे और करते रहो। तो ये जो है फिर इन्होंने वो 370 का वो लिथियम वहां मिल गया जम्मू कश्मीर में, तो वहां पे इनको वो बैटरियां बननी थी, तो लिथियम 80% लिथियम जम्मू कश्मीर में, इसलिए धारा 370 लगी है। कोई जो जितने भी बकरवाल लोग हैं उनकी जमीन जो है वो लिथियम के ऊपर है। बकरवाल वहां गुजर को कहते हैं, लेकिन वो मोमडन गुजर है, बकरियां चराते हैं, इस तरह से है। तो वो वहां खोदने के लिए उनकी खान मिल गई उसको, लिथियम वहां से खोद करके बैटरियों में लिथियम काम लेकर के सोलर की प्लेटें आप अपने स्तर पे बेच दो। अब ये जो सिस्टम है ना, इस सिस्टम को आप डायरेक्ट या इनडायरेक्ट लोग किस तरह से सत्ता का उपयोग और उपभोग करते हैं वो आम लोगों तक पता नहीं होता। यही एक कारण है कि हमारे जैसे लोग हर वक्त ये शैडो कैबिनेट लगा के बैठते हैं, या हर संडे हम इन बिलों के ऊपर अपना डिस्कशन करते हैं कि सरकार ने ये कदम रखा, तो छाया के रूप में हमारा भी एक कदम उनके पीछे के पीछे जाता है और हम इस हिसाब से करते हैं पूरा का पूरा। तो
कुछ लोग जागरूक हो रहे हैं, मेरे पास कई फोन भी आते हैं कि साहब ये बात आपने अच्छी कही, तो आप इसको शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करो। कल फिर इसी प्रकार से 4 या 5 बिलों को लेकर के हम आपके बीच में होंगे। आज तो वैसे नॉर्मल बिल थे, अटलांटिक के अंदर आपको कोई इंडिया कोई मतलब नहीं है, वहाँ कोई रिसर्च सेंटर खुला हुआ, प्लास्टिक की बोतलें मन ले जाओ या ऐसा कुछ छोटा मोटा काम है। इलेक्शन के अंदर आपको पहले से पता है कि 4 बार आप एंट्री ले सकते हो, और एंटी डोपिंग के मामले में लेबोरेटरी खोल दी गई। हमारे भी खिलाड़ी काफी जाते हैं। डोपिंग का मतलब है कि आप कोई नशीली दवा लेके यदि खेल रहे हो, तो पहले मोनोपोली थी अमेरिका ऑस्ट्रेलिया इनकी, तो हमने भी लेबोरेटरी खोल दी, तो उसका रजिस्ट्रेशन नाडा करके एक है, उसके तहत हमने करवा लिया। कल बहुत अच्छे बिल है, वाइल्ड लाइफ के ऊपर है, मैं बहुत तरीके से बताऊंगा, चार्टर अकाउंटेंट के, बायोलॉजिकल, बहुत ढंग के बिल हैं। तो कल हम फिर मिलेंगे। आप इसको शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बात पहुंचे। धन्यवाद आप सभी के देखने का। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।